ब्लड वेसल्स और हार्ट दोनों की हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड सुनिश्चित करता है। जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड जाता है, तो आपका हार्ट जो है ऐसे पल्पिटेट कर रहा था। आपको लंबे समय तक इरेक्शन होता है, लंबे समय वो तक आ गया क्या स्टिमुलेशन निकालने? होता है। महिलाओं को 2 बार या 3 बार भी कह लीजिए इजैकुलेशन हो सकता है, रिलीज़ हो सकता है, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड उनके शरीर के अंदर सही मात्रा में मौजूद है तो, या पुरुष और महिला दोनों गोकसुरा युक्त स्पैन का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो 1 बार, 2 बार, 3 बार लगातार उनको इजैकुलेशन हो सकती है, खास करके महिलाओं को, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रभाव से। इसके अलावा स्टैमिना और वाइटैलिटी को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है, और स्टैमिना और वाइटैलिटी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव करता है। यानी कि आपकी शारीरिक ताकत को भी बढ़ाता है, और आप लंबे समय तक प्रजनन कर पाएँ, लंबे समय तक सेक्सुअल एक्टिविटी को परफ़ॉर्म कर पाएँ, ये भी सुनिश्चित करता है। और ये ताकत भी इसको कुदरत ने दी है। ये हमने कोई फैक्ट्री में नहीं डाली है। ये ताकत इसको कुदरत ने दी है। हमारा काम इतना है कि हमने टेक्नोलॉजी की मदद से इस इंग्रेडिएंट को ज़िंदा हमारे प्रोडक्ट के अंदर शामिल कर लिया है, टेक्नोलॉजी की मदद से। ये इसके अलावा सेक्सुअल हेल्थ हमारी किडनी को भी सपोर्ट करती है। अब सोचिए कि अगर आपकी किडनी कमज़ोर है तो आप सेक्स ठीक से कर पाएँगे क्या? लिवर कमज़ोर है तो कर पाएँगे क्या? ब्रेन कमज़ोर है तो कर पाएँगे क्या? आपके पूरे शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, आपके पूरे शरीर में कुछ भी 19-20 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपको अगर नाखून भी उखड़ जाए ना थोड़ा-सा, तो आपके पूरे शरीर में मतलब वो उस हाथ से आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएँगे। तो अगर किडनी में भी कोई समस्या हो तो बहुत सारी फिज़िकल फंक्शंस आपके रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। खूबसूरत आपकी किडनी को सपोर्ट करती है, और आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पुरुषों में भी और महिलाओं में भी मजबूत करने में काफ़ी कारगर है, सक्षम है। इसके अलावा शतावरी इसके अंदर है, जो कि हॉर्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हॉर्मोन्स कम हो जाने की वजह से ही ज़्यादा उम्र में महिलाओं को बच्चे नहीं होते। हॉर्मोन्स के कम या ज़्यादा हो जाने की वजह से ही पुरुषों में भी ये समस्या आती है। तो हॉर्मोन्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब हॉर्मोन्स सारे के सारे हॉर्मोन्स अगर संतुलित मात्रा में शरीर के अंदर मौजूद हो, तो वो सही तरीके से काम कर पाएगा और सही तरीके से सेक्स परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो शतावरी के अंदर ये ताकत होती है कि महिलाओं में भी और पुरुषों में भी हॉर्मोन्स को रेगुलेट कर पाएँ, हॉर्मोन्स को संतुलित कर पाएँ, और ये हमारे नोवा के अंदर भी मौजूद है, और उसका नोवा के अंदर भी बहुत हद तक यही काम है कि हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सके। इसके अलावा सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन को, यानी कि शारीरिक संभोग की जो संतुष्टि है, उस संतुष्टि को बढ़ाने में शतावरी का बहुत बड़ा योगदान है, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि पुरुष और महिला दोनों एक समय पर अगर चरम सीमा पे नहीं पहुँचते, तो किसी न किसी एक को सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन उतना नहीं मिलता जितना मिल सकता है। तो अगर आप शतावरी का प्रयोग करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो ये जो असुविधा है वो नहीं आएगी, और सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन पुरुषों को और महिलाओं को जो है रेगुलर मात्रा में या सही परिमाण में दोनों को मिल पाएगा। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी खाना चाहिए। जैसे हमारे बालों को पानी चाहिए, खाना चाहिए, स्किन को पानी चाहिए, खाना चाहिए। हमारे ऑर्गन्स को ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। ठीक उसी तरह से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन्स चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर उसको नहीं मिलेगी तो कमजोर हो जाएगा। अब हम शतावरी के जरिए हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जब खुराक देते हैं, उनको जो चाहिए मिनरल्स, उनको जो चाहिए विटामिन्स, वो डायरेक्टली उन तक पहुंचाते हैं, तो वो मजबूत हो जाते हैं, और मजबूत होकर ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। जवानी में ज्यादा अच्छा सेक्स लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके ऑर्गन्स बिल्कुल तरोताजा है। लेकिन अगर इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं लोग, तो उनके ऑर्गन्स फिर से रिफ्रेश हो जाएंगे, उनकी सर्विसिंग हो जाएगी, और वो ज्यादा बेहतर तरीके से सेक्स कर पाएंगे, वैसे ही जैसे कुछ हद तक वैसे ही जैसे बचपन में किया करते थे। बचपन यानी कि बहुत बचपन नहीं, 18, 20, 25, 30 साल की मैं बात कर रहा हूँ। बचपन मतलब 2, 4, 5 साल मत समझ लीजिएगा।
ओके, रिप्रोडक्टिव इन्फ्लेमेशन से बचने में भी हमारी सहायता करते हैं। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाने के बाद हमारे ऑर्गन्स में, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स में भी सूजन आती है। अंदरूनी सूजन होती है, इसलिए बाहर से नजर नहीं आती। आप देखेंगे कि योनि में भी एक तरह की सूजन आती है, या वो चौड़ी हो जाती है लंबे समय के प्रजनन के बाद। तो वहां पर भी टाइटनेस लेकर आने के लिए आप स्पैन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेस के साथ अगर आप स्पैन पाउडर का प्रयोग करते हैं तो महिलाओं के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहां पर टाइटनेस वापस से डेवलप की जा सकती है प्राकृतिक तरीके से। तो ये शतावरी के जरिए आप कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव इन्फ्लेमेशन से भी बच पाएंगे। बहुत सारे लोगों को जल्दी इजैक्यूलेशन होता है पुरुषों को, क्योंकि उनको वेरिकोसिल नाम की असुविधा हो जाती है। जो एक कॉइल होता है अंदर टेस्टिकल्स के पास, वहाँ वो बहुत ही फूल जाता है। वहाँ पे वेरिकोज वेन्स जैसी समस्या हो जाती है, ज्यादा चौड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सीमेन जो है वो बहुत ही जल्दी उनके पीनस तक ट्रैवल कर जाता है, ज्यादा लंबा समय नहीं लगाता। लेकिन अगर वही चपटा रहता है, वो नॉर्मल हेल्थ में रहता है, तो क्योंकि धीरे धीरे ट्रैवल करके वो पहुंचता है स्पर्म, इस वजह से उनको काफी लंबा समय लगता है एक्चुअली इजैक्यूलेट करने में। और दोनों को आनंद की अनुभूति या सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो सकता है, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी। लेकिन ये इंटरनल इन्फ्लेमेशन की वजह से ये जल्दी इजैक्यूलेट हो जाता है। तो आप एक्सरसाइज के जरिए और साथ साथ स्पैन अगर आप ऐड करते हैं एक्सरसाइज के साथ साथ, तो आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है। मैंने आप लोगों को कहा भी है कि कभी फिजिकल प्रोग्राम होगा और मेरे पास समय होगा, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में बहुत सारे फिजिकल प्रोग्राम्स मैंने किए, लेकिन समय की किल्लत की वजह से मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेज आपको नहीं बता पाया। किसी किसी को मैं कहीं कहीं मौका लगा मुझे, तो होटल के रूम में मैंने कुछ एक्सरसाइजेस बताई है। मैंने बिहार में मैं गया था, तो मुझे याद है हमारे एक एलिट है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उनको मैंने रूम में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस दिखाई थी, बैक की और सेक्सुअल एक्सरसाइजेस, जिसको करके वो सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप भी इस तरह से फिजिकल प्रोग्राम जब होगा तो मुझे जरूर याद दिलाइएगा। मेरे पास समय होगा, मैं जरूर आपको उन एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा जो आपके को नया जीवन दे सकती है, सेक्सुअल जीवन को एक एक नए शिखर पर, चरम शिखर पर लेकर जा सकती है। तो ये फिजिकल प्रोग्राम में संभव है, जूम में तो वो वाली एक्सरसाइज ट्रेनिंग करने के दौरान बताना बड़ा मुश्किल है, कि उसके लिए कैमरा सेटअप करना पड़ेगा, मैट चाहिए और माइक चाहिए, दूर से आपको आवाज आए उसके लिए। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। और हमारा सुबह के जूम के सेशन का भी एक लिमिट है, तो इसलिए कुछ करने में दिक्कत आती है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है और समय सिर्फ 1 घंटे का होता है। तो हमारे स्पैन में गोटूकोला है, जो कि हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। आप याद रखिए, सारा खेल ब्लड फ्लो का है। जितना ज्यादा ब्लड आपके जेनिटल ऑर्गन्स में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, आप देखेंगे हार्ट तेजी से बीट करना शुरू करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, क्योंकि आपके जेनिटल ऑर्गन्स को ज्यादा, यानी कि आपके जो योनि है या जो आपका लिंग है, उसको ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत है, ज्यादा रक्त के प्रवाह की जरूरत है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा हार्ट बीट करता है, ताकि ब्लड ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सके। इसके अलावा ब्लड फ्लो को बढ़ाने के साथ साथ ये एनर्जी को भी बढ़ाने में मदद करता है, स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, मेंटल फटीग यानी कि दिमागी थकावट को दूर करने में शरीर की मदद करता है, और हार्मोन्स को बैलेंस करता है, सेक्सुअल हेल्थ एंड ओवरऑल वेल बीइंग को भी बेहतर करता है गोटूकोला। तो ये सारी चीजें हमने अभी कुछ देर पहले समझी भी है कि क्या होती है और ये किस तरह से काम करती है, इसलिए मैं दोबारा इसके अंदर सफेद मूसली होता है, जो कि स्ट्रेस को रिड्यूस करने में शरीर की मदद करता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, स्पर्म वॉल्यूम को बढ़ाता है, एस्ट्रोजन को भी बढ़ाता है, लिखा हुआ नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, एस्ट्रोजन को भी बढ़ाता है, एग काउंट को भी बढ़ाता है, सेक्सुअल हेल्थ को, वाइटैलिटी को, एनर्जी को और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर करता है। सफेद मूसली एक बहुत ही अच्छा पोटेंट प्रोडक्ट है, जो कि आपके पूरे के पूरे सिस्टम को मजबूत कर सकता है। आप देखिए कॉम्बिनेशन कितनी अच्छी है। आप देखेंगे कि हमारे नोवा में सफेद मूसली थोड़ी ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पर सफेद मूसली 7वां इंग्रेडिएंट है।
परिमाण देखिए, परिमाण के ऊपर सब कुछ है। अगर आप चाय अगर कोई बनाता है, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, पीना तो काढ़ा ही चाहिए, लेकिन चाय का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये रिलेटेबल एग्जांपल है। बहुत सारे लोग मतलब जिंदगी भर चाय पीते आए हैं, इस वजह से इस एग्जांपल के साथ रिलेट कर पाएंगे। तो अगर आप दूध ज्यादा डालेंगे तो टेस्ट अलग आएगा, अब पानी ज्यादा डालेंगे तो टेस्ट अलग आएगा चाय का, चीनी ज्यादा डालेंगे तो टेस्ट अलग आएगा, चाय की पत्ती ज्यादा डालेंगे तो टेस्ट अलग आएगा। अगर आप सही मात्रा में चारों चीजें डालते हैं तभी बढ़िया टेस्ट आएगा। तो हमारे जो स्पैन का जो